सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप किसी कक्षा के छात्र हैं अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हिंदी ग्रामर सीरीज में अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार के भेद चल रहे हैं। तो आज का अलंकार पढ़ते हैं संदेह, प्रतीप और अनन्वय तथा दृष्टांत। तो पहला है संदेह। आइए इसकी परिभाषा देखें। जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संबंध हो, संदेह हो। संदेह जैसा कि नाम से विदित है कि वस्तु तो एक ही है लेकिन उसमें संदेह कई वस्तुओं का हो जाए और समझ में ही ना आए, मन की ऐसी मनोदशा हो जाए कि मन ये निश्चय न कर पाए कि क्या चीज़ है, कौन सी वस्तु यहाँ पर है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, कंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रसवीर तरवार सी उघारी है तुलसी सुरेश चाप कंधो दामिनी कलाप कंधो चली मेरु ते कृशानु सरी भारी है। कंधों व्योम बीथिका, हनुमान ने जब लंका में आग लगाई तो चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं फैल रही थी और उस दृश्य को तुलसीदास ने अपनी लेखनी से इस प्रकार लिखा, संदेह किया है कि कंधों व्योम बीथिका, ऐसा लगता है इस फैली हुई जो आग की लपटें हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान में कई आकाश के मार्ग में कई धूमकेतु बिखरे पड़े हैं और वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, अथवा वीरों ने अपनी तलवार को युद्ध क्षेत्र में उघारा कर दिया अर्थात म्यान से निकाल लिया। और युद्ध क्षेत्र में तलवार रक्त रंजित होती है यानी रक्त से सनी लाल रंग की होती है, तो उसकी तुलना आग से की। या तो वीरों ने अपनी तलवार को उघाड़ दिया, म्यान से निकाल लिया, अथवा आकाश मार्ग में कई धूमकेतु भरे हैं और तुलसी सुरेश चाप अथवा देवताओं के राजा इंद्र ने अपना धनुष निकाला है, धनुष बाण कंधो दामिनी कलाप, अथवा दामिनी कई दामिनियाँ एक साथ आसमान में तड़क रही हैं, दमक रही हैं। कंधो चली मेरु ते कृशानु सरी भारी है, अथवा मेरु पर्वत से आग की नदी बह रही है। कृशान कहते हैं आग को, सरी नदी, अथवा मेरु पर्वत से नदी बह रही है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अगला आपका है अनन्वय अलंकार, जहाँ उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, यानी किसी की किसी से तुलना नहीं, आपस में ही तुलना उपमेय और उपमान की हो जाती है। जैसे कि उदाहरण से राम, सिया सी सिया, राम से राम यानी राम की तुलना राम से, और सिया सी सिया, सिया की तुलना सिया से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय अलंकार। अब अगला है प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप की परिभाषा इस प्रकार से कि प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ये उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ वस्तु से तुलना उपमेय की जाती है। तुलना करने के लिए किसी श्रेष्ठ वस्तु का होना आवश्यक है, और यहाँ पर क्या है कि उपमान को लज्जित किया जाता है और उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे जब काव्य में जब उपमान को लज्जित किया जाए और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे अर्जुन का वह तेज आज दिख रहा सलीका, जिसके आगे पड़ा हुआ दिनकर का था फीका, यानी दिनकर जो सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ उपमान है, उसकी तुलना अर्जुन से की गई है और उसे कम तर आंका गया और अर्जुन को अधिक आंका गया। अर्जुन का वह तेज आज दिख रहा सलीका, अर्जुन का तेज इतना तेज दिख रहा है, उनका तेज जो है इतना फैल रहा है कि जिसके आगे पड़ा हुआ दिन करता फीका, यानी जिसके आगे सूर्य भी फीका पड़ गया। कहीं ऐसा हो सकता है? सूर्य है, लेकिन यहाँ पर तुलना उपमान को लज्जित किया गया और उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। का घूंघट मुख मूंदो नवला नारी, ये दूसरा उदाहरण है का घूंघट। अब कोई नव विवाहिता स्त्री है और उससे कह रहा है कवि, का घूंघट मुख मूंदो, तुम अपना मुख क्यों मूंद रही हो, क्यों ढाक रही हो। नवला नारी, हे नवल नारी, नई नारी, नवल सुंदरी, तुम अपना मुख क्यों ढाक रही हो। चांद गगन पर सोहत यही अनुहारी, ये जो चांद जो आसमान पर दिखाई देता है, आकाश में निकला हुआ चांद तुम्हारे ही मुख से सुंदरता ले रहा है, यानी तुम्हारा मुख चांद से अधिक सुंदर, ये चांद की जो सुंदरता है वो तुम्हारे मुख से ही ली गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीप अलंकार है।
अगला अलंकार आपका है दृष्टांत। जैसा कि नाम से ही विदित है कि दृष्टांत यानी कहीं किसी दृष्टांत के द्वारा किसी बात को कहा जाए, जहाँ उपमेय उपमान के साधारण रूप से भिन्न होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव के रूप में प्रकट हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम पंक्ति की झलक द्वितीय पंक्ति में झलकती है, ये इसकी पहचान है। अब जैसे देखिए, दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुखदंड, यानी दुसाह दुराज प्रजान को, जब दो राज्य होंगे एक साथ तो प्रजा का दुख बढ़ जाएगा। जब दो राजा एक साथ राज्य करेंगे तो प्रजा सुखी नहीं होगी बल्कि दुखी होगी। जैसे कि अधिक अंधेरो जग करत, संसार में सबसे अधिक अंधकार कब होता है? जब चंद्र और सूर्य एक साथ आते हैं, यानी एक राशि पर। अमावस्या कब होती है? जब चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि पर एक साथ आ जाएं और दोनों ही जो आसमान के हैं वो जाज्वल्यमान सितारे हैं, तो जो नक्षत्र हैं उनमें जो ग्रह ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रह कहे गए हैं उनमें चंद्र और सूरज सबसे बड़े हैं। दोनों राजा हैं, एक मन के कारक और एक आत्मा के कारक। आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा, और दोनों जब एक राशि पर आते हैं तो क्या होता है? अमावस्या तिथि होती है, और उस अमावस्या तिथि सबसे अधिक भयावनी होती है, सबसे अधिक अंधकार युक्त होती है। जबकि रवि भी वहाँ पर होता है और चंद्र भी होता है, तो न रवि का प्रभाव वहाँ पर होता है न चंद्रमा का प्रभाव वहाँ पर होता है, वहाँ पर सबसे अधिक अंधेरा होता है। तो इसी बात को कहा गया है, यानी सूर्य और चंद्र का उदाहरण देकर ये कहा गया है कि जब दो राजा एक देश में राज्य करेंगे तो प्रजा सुखी नहीं होगी बल्कि अत्यंत दुखी होगी। एक राजा के राज्य से ही प्रजा सुखी होती है, जब दो राजा एक साथ राज्य करते हैं तो वहाँ पर सुख नहीं होता। तो इस चंद्र सूर्य का उदाहरण देकर इस बात को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा आपका। और आज के लिए इतना ही, अगले अंक में अगला भाग। और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट अवश्य करिएगा, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ें और मुझे बताएं कि आपको क्या आगे पढ़ना है, आप किस विषय की तैयारी कर रहे हैं, या ये मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कक्षा के छात्र हैं, किस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं। जय माँ भारती।